हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि हम हिंदी में बात करें तो एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन जो है ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आप समझिए जो लगभग हर एक बोर्ड में जो है, चाहे वो झारखंड बोर्ड की बात कर लें या फिर बिहार बोर्ड की बात कर लें या फिर सीबीएसई की बात कर लें, हर एक बोर्ड में आपको जो है एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये फिक्स है एकदम। हो सकता है कि झारखंड बोर्ड में जो है इसको सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखिए आप। ठीक है, लेकिन सीबीएसई में इसका क्या देता है कि ज्यादातर इससे जो है रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होते हैं उसे दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या होता है। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहता है क्षार, ब्रैकेट में मैंने यहां लिखा है NaOH और KOH, ठीक है, की उपस्थिति में इसके दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। उसके बाद रिएक्शन है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हम लोग ये समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। यहाँ एक है लिखा हुआ है ये वर्ड अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ऐसे हाइड्रोजन से है जो कि ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो कि कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को ये जो इतना है इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब इधर जो है कार्बन में, कार्बन किससे जुड़ा होगा, या तो मान लीजिए R से जुड़ा होगा, R मतलब एल्काइल ग्रुप, या तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, या फिर मान लीजिए हो सकता है इसमें एक H होगा। अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड इसमें H का होगा, तभी ना RCHO ये कहलाता है, RCHO कहलाता है, जिसमें ये क्या है, एल्डिहाइड है। अगर मान लीजिए कीटोन आ जाएगा तो यहाँ पर H के जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा या फिर R डैश आ जाएगा। ये सब आप जानते होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन किसको हम लोग कहते हैं। तो मतलब उससे नहीं, मतलब इससे कि कार्बोनाइल ग्रुप हम लोग इसको कहते हैं, ये वाला जो ग्रुप है ना इसको हम लोग कार्बोनाइल कहते हैं। मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनाइल कहते हैं। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा, एल्डिहाइड में ये कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एक तरह से कार्बोनाइल है, CHO। तो CHO जिस कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं ये वाला CHO इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो होगा इसका जो हाइड्रोजन होगा यही क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहता है। हम लोग देख रहे हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें रहता है वो एल्डिहाइड फिर क्या करता है आगे, तो क्षार की उपस्थिति में इसका जो दो अणु, मतलब ये एक अणु नहीं है, दो अणु रिएक्शन में भाग लेता है, दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, यानी कि आप देख लीजिए रिएक्शन जो है ये है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को जैसे ही रिएक्शन करवा दिया जाता है किसी भी बेस या फिर NaOH या KOH के साथ, तो ये क्या बना देता है, R बना देता है, सिंगल बॉन्ड CH2 बना देता है, फिर सिंगल बॉन्ड CH और उसके नीचे क्या है, OH है, और ये CH है, और ये R है, और ये CHO है। ठीक है, तो ये जो है, ये इसमें हम लोग समझते हैं ये क्या है, ये है इसमें अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन जब हो गया तो उसके बाद ये क्या है, ये अल्फा है और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर जो ये OH जुड़ा हुआ है ये बीटा पोजीशन पर है, इसीलिए क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए ये रिएक्शन होता कैसे हम लोग ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहां लिख रहे हैं, इसके एक अणु को यहां लिख रहे हैं, मतलब कि R है, उसके बाद फिर CH2 है,
उसके बाद फिर कार्बन है, और उसके बाद फिर यहाँ हाइड्रोजन है, और इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि ये बॉन्ड जो है यहां से टूटकर ऑक्सीजन के पर क्या होता है, विसमांगी विखंडन हो जाता है। आपको पता होगा विसमांगी विखंडन में क्या होता है, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो उसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही परमाणु पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जैसा ही टूट गया, ये डबल बॉन्ड एक टूट गया, ब्रेक हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH2, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद फिर इससे हाइड्रोजन तो है ही। अब यहां पर डबल बॉन्ड से क्या हो गया, टूट करके इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन पर, यानी कि एक बॉन्ड अभी भी इसका बाकी है, बचा हुआ है, तो एक बॉन्ड अभी भी है, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, और साथ में इस पर माइनस चार्ज आ गया, और जिससे बॉन्ड टूटता है, मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, आपको पता होगा वो किसमें बन जाता है, वो धनायन बन जाता है, मतलब उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है। तो इस पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया इस कार्बन पर। ठीक है, तो इसका जो ये जो है एल्डिहाइड, ठीक है, इसमें पहला अणु के साथ ऐसा होता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरे अणु को। तो अब देखिए, अब इसी को हम लोग अगर चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसका ये CH2 को एक H जो है, CH2 का एक H जो है, इसको हम लोग अलग करके लिखते हैं, मतलब ये H ऐसे लिख दिए, मतलब आप ऐसे समझिए, CH2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, H सिंगल बॉन्ड CH ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहां लिख रहे हैं, इस CH2 को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, H सिंगल बॉन्ड CH, और ये CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, एक R जुड़ा हुआ है, तो हम लोग R को यहां नीचे दिखा देते हैं, और इससे फिर क्या है जुड़ा हुआ, तो CHO है ये जुड़ा हुआ। ठीक है, तो CHO जोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक हो जाता है, और फिर से विसमांगी विखंडन हो जाता है। तो फिर से जैसे ही विसमांगी विखंडन हुआ, तो पहले की तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ये किसमें हो जाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है, ये हाइड्रोजन किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस में आ गया, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन गया, और कार्बन किसमें आ गया, माइनस में आ गया। तो माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इससे तो बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस CH। तो CH यहां पर हम लोग दे दिए। उसके बाद फिर CH देने के बाद नीचे CH का क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो R दे दिए हम लोग। उसके बाद फिर क्या है, तो ये बॉन्ड टूटा, तो कार्बन पर क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और साथ में क्या दे दिए, माइनस चार्ज इस पर दे दिए, और साथ में इससे क्या जुड़ा हुआ है, CHO है जुड़ा हुआ, तो CHO को यहां पर लिख दिए। अब देखिए बहुत आसान है, आप ये देखिए कि ये प्लस जो है ये किसके साथ जुड़ेगा, ये माइनस वाले के साथ जुड़ेगा। आपको पता होगा ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब भी एक बॉन्ड टूटता है तो वो दूसरे किसी और जहां बॉन्ड टूटा हुआ है वहां पर जाके वो क्या करता है, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ जाता है, माइनस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ जाता है, सिंपल सा बात है। तो अब आपको ये यहां पर देखना है कि यहां पर ये जो H प्लस है, H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो O पहले जो टूटा था अणु, उसमें जो O माइनस है उसके साथ जाकर के क्या जुड़ जाएगा, तो आप देखिए ऐसे, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन यहां पर माइनस में है और ये कार्बन यहां प्लस में है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं आप, सबसे पहले ये देखिए R, तो R की जगह पर R लिख दिए। उसके बाद फिर CH2, तो CH2 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है, तो कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है उसका, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको CH लिख देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसी कार्बन से नीचे क्या है, तो O है जुड़ा हुआ। अब O में यहां पर क्या जुड़ गया, ये H उसके साथ जुड़ गया, तो OH हो गया। ठीक है, और साथ में ये वाला जो ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, यानी इस कार्बन पर अभी भी क्या है, प्लस है। जब ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ करके बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि इसके पास बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कमी है इलेक्ट्रॉन का, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब आप समझिए ये पूरा जो है ये वाला भाग ये किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये वाला भाग इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं वरना गंदा हो जाएगा ये।
चलिए, तो ये वाला भाग जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सीधा उठाकर इस कार्बन के बगल में लिख देंगे। यानी कि क्या हो गया, ये बॉन्ड बनने के बाद इसका जो साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH, और इस CH से क्या है जुड़ा हुआ, तो एल्काइल ग्रुप है एक जुड़ा हुआ, ठीक है, R है। उसके बाद फिर इधर क्या है, उस CH के बगल में क्या है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है जुड़ा हुआ, मतलब कि CHO है, ठीक है। आप देख सकते हैं यही वाला प्रोडक्ट यहां पर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो है ये वाला क्या था, ये कार्बन जो है, ये हाइड्रोजन जो है, ये क्या है, अल्फा है, और ये वाला क्या है, बीटा है। तो हम लोग देख सकते हैं ये OH जो है ये बीटा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो यही था एल्डोल कंडेंसेशन। इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका झारखंड बोर्ड में भी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, और CBSE में भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि आपको झारखंड बोर्ड में और बिहार बोर्ड में जो है ये डायरेक्ट सीधा इससे जो है क्वेश्चन आपको बोल देगा कि आप एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताइए, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन CBSE में क्या है कि CBSE में जो इसका आपको एप्लीकेशन देगा, यानी कि इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया, मैकेनिज्म के साथ आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन को बताया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।